वेलकम बैक व्यूवर्स। इस वीडियो लेक्चर के दौरान हम पीएचपी के अंदर सेशंस के ऊपर बात करेंगे। तो सेशंस का अगर मैं आपको बता दूं सिंपल सा कि सेशंस क्या है, तो सेशंस बेसिकली यूज़ होते हैं यूज़र्स के टाइमिंग को ट्रेस करने के लिए, या यूज़र जब इंटरनेट पे कोई काम कर रहे होते हैं या लॉगिन हो रहे होते हैं या कोई ख़ास वेबसाइट के अंदर अपने अकाउंट में जाके वहाँ से वापस आ रहे होते हैं अपना लॉग आउट हो जाते हैं या बाहर आ जाते हैं, तो उसको सेशन क्या कहते हैं। ठीक है जी, एक सेशन होता है यूज़र का। यूज़र आया, काम किया और काम ख़त्म करके वापस चला गया, तो ये इसका पूरा सेशन होता है। तो ये पीएचपी में होते हैं, हम उस यूज़र्स के सेशंस एक्टिवेट करते हैं। पहले उसका सेशन स्टार्ट करते हैं, फिर एक्टिवेट करते हैं, और फिर जब वो बाहर जाता है तो हम उसका सेशन जो है वो क्लोज़ कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। तो ये चीज़ बेसिकली सेशंस है पीएचपी के अंदर। मैं एक जो है इस पेज का डुप्लिकेट बना लेता हूँ और इसको सेशंस डॉट पीएचपी का नाम दे देता हूँ। और बाकी ये फॉर्म तो ठीक है, वो तो रहेगा हमारे साथ, लेकिन ये कि हम यहाँ पर सेशंस भी यूज़ कर लेते हैं। सेशंस के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी है। एक तो आप सेशन, दो चीज़ें, अगर सेशन आप यूज़ कर रहे हैं किसी पेज में तो पेज के शुरू में जो है आपको सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये पेज का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर जो है पीएचपी का एक ब्लॉक स्टार्ट करके ना, वहाँ पर आप सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट लिख दें। ठीक है जी, और ये बेसिकली एक फंक्शन है और ये दो पैरेंथेसिस ऐड करें। दैट्स मीन कि इस पेज पर सेशन अभी आप यूज़ कर सकते हैं और सेशन इस पेज पर जो है स्टार्ट हो गया है। एक तो ये हो गया, और दूसरी नंबर पे जो है उस सेशन को रजिस्टर करना। मिसाल के तौर पे एक यूज़र ईमेल है या यूज़र नेम है या कोई और चीज़ है, तो उसको आप सेशन के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं। वो ऐसे होता है कि आपने कहा कि मिसाल के तौर पे इसको मैं गेट के थ्रू, गेट नहीं, मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। ये फॉर्म जो है हमारे पास पहले से था ना, तो इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। इसको मैंने पोस्ट किया। अब जो है मैं आता हूँ यहाँ पर और कहता हूँ कि ये जो यूज़र ईमेल है ना, पहले तो मैं ये डेटा ले लेता हूँ पोस्ट के थ्रू। मैं एक यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, इसको इज इक्वल टू कर देता हूँ पोस्ट और वैल्यू 2। मैं चाहता हूँ कि ये जो यूज़र ईमेल है इसको मैं लेके ना, इसको मैं सेशन बनाऊँ, इसका मैं सेशन एक्टिवेट करूँ। तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉलर अंडरस्कोर सेशन लिखना पड़ेगा। ये बड़ा कैपिटल में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ग्लोबल एरेज है। जैसे हम पोस्ट कैपिटल्स में लिखते हैं, जैसे हम गेट कैपिटल्स में लिखते हैं, जैसे हम सर्वर कैपिटल में लिखते हैं, तो इस तरह सेशन भी कैपिटल लेटर्स में हमें लिखना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कि जनाब सेशन जो है वो है अपना ये वाला वैल्यू 2, इसको सेशन बनाओ और ये इक्वल होगा इस वेरिएबल के, जो कि ऑलरेडी और डेटा भी गेट कर चुके हैं हम। तो ये इसका सेशन बन जाएगा। ठीक है जी, अब मैं अगर इसको यहाँ पर नीचे एको कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं एको कर देता हूँ। मैं किस चीज़ को एको करता हूँ पता है आपको? मैं सिर्फ सिंपल यहाँ पर कहता हूँ, एक बी टैग लगाता हूँ, कहता हूँ कि वेलकम, और थोड़ा सा स्पेस देके, और फिर यहाँ पर कैनकेटिनेट करता हूँ मैं डॉलर अंडरस्कोर सेशन वैल्यू 2। तो जो भी होगा वहाँ पर नाम, जो भी अगर जो भी किसी ने वो किया होगा ना, कोई किसी ने कोई किसी भी ईमेल से लॉगिन हो गया होगा ना, तो उसको ये वेलकम का मैसेज आ जाएगा। इसको सॉरी, मैं यहाँ पर ये बी टेक को मैं थोड़ा सा क्लोज कर दूँ। तो अब आप देख लें, यहाँ पर इस पेज पे आके मैं जाता हूँ और ये नया पेज बन गया है चूँकि ये सेशन डॉट पी वाला। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ। ठीक है जी, अब मैं इधर लिखता हूँ, ये मैंने लिखा, मेरा ईमेल है, सबमिट किया।
कुछ एरर्स है इसमें। वैल्यू टू वेलकम सेशन वैल्यू टू कह रहे कि अनडिफाइंड, सॉरी ये पेज में चेंज कर देता हूँ, इसको सेशंस कर लेता हूँ, sessions.php। ये बेसिकली हम दूसरे पेज पर गए हैं, वापस आते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। अब इधर डाल लेता हूँ ये AW परेशान, और ये देखिए वेलकम AW परेशान @gmail.com। असल में वो दूसरे पेज पर चला गया था, ये हमने एक्शन चेंज नहीं किया था ना। अब मैं इधर कोई और ईमेल लिख देता हूँ भाई, CRI@yahoo.com। सबमिट किया, ये देखो इसको वेलकम क्या कर रहा है। मतलब ये सेशन इस तरह बन जाता है ना। फिर हम इसको अगर डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं किसी भी जगह पर, लेकिन ये सेशंस बड़े ज़रूरी होते हैं। अब देखो ये किसी एक बंदा जो है क्या कर रहे हैं, ये जैसे हम क्लिक करते हैं ना, यहाँ से वैल्यू गायब हो जाती है ना, इस जगह से या इस वाली फील्ड से या इस वाली से। आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा ना कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं ना तो कुछ चीज़ें खाली रह जाती है या कुछ फील्ड्स खाली रह जाते हैं, या क्या हो जाता है जनाब कि वहाँ पर या खाली रह जाते हैं या मिस हो जाते हैं या गलत इन्फॉर्मेशन चली जाती है, तो वहाँ पर एरर आ जाता है। लेकिन बाकी जो वो खाने होते हैं या फील्ड्स होते हैं ये फॉर्म के, तो उसमें वो डेटा मौजूद रहता है, यानी वो गायब नहीं होता। तो ये चीज़ सेशन से आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो ना, हमने यहाँ पर ईमेल दिया, मैं दे देता हूँ ईमेल और सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ईमेल यहाँ पर आ गया, यहाँ से गायब हो गया। अब अगर एक खाना किसी से खाली रह गया तो फिर तो सबको दोबारा नहीं फिल करना चाहिए ना, तो वो डेटा तो वहाँ रहना चाहिए। तो इसके लिए भी ये सेशन यूज़ होता है। सिंपली आपको क्या करना है जनाब कि यहाँ पर चाहते हैं या किसी भी फील्ड में आप चाहते हो इनपुट फील्ड में, तो वहाँ पर वैल्यू का एट्रीब्यूट ऐड करें और वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर PHP का कोड और वहाँ पर इको करें $_ और सेशन के बाद उसके सेशन का नाम दे कि क्या वैल्यू है उसकी, तो वैल्यू 2 है। लेकिन सेशन आपके पास स्टार्ट होना चाहिए स्टार्टिंग के पेज के शुरू में। कंट्रोल S करके सेव करें। अब बाकी यहाँ पर आ जाए आप, अब ये हमने इसमें कर दिया, ओके किया, तो ये भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। वैल्यू 2, ओ सॉरी यहाँ पर जो है वो हम भूल गए हैं ना, वो वैल्यू का जो है वो डबल कोट यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो वहाँ ख़त्म नहीं किया। तो ये पेज थोड़ा सा अच्छा, दोबारा क्लिक करता हूँ, देख रहे हैं ये यहाँ पर जो है आपका जो ईमेल है ना, तो आप सबमिट करेंगे ना तो ये यहाँ पर मौजूद रहेगा, यानी कि गायब नहीं होगा ना। तो क्लिक करते हैं ना, देखो ये गायब नहीं हो रहा, वहाँ पर भी वो शो हो रहा है और यहाँ भी गायब नहीं। ये बात में हम तफसील के साथ इसको यूज़ करेंगे अपने उसमें प्रोजेक्ट्स के अंदर। लेकिन ये मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा था कि सेशन का आपको थोड़ा सा पता चले, तो अभी से आपको ओवरव्यू हो कि ये सेशन हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, फिर यहाँ पर रजिस्टर्ड किया है, तो स्टार्ट करना तो लाजमी है। जब रजिस्टर होगा यहाँ पर हमने रजिस्टर कर दिया कि यार यूज़र का जो ईमेल है ना उसको सेशन बनाओ, तो इसको हम कहीं पर भी अब डिस्प्ले कर सकते हैं, वेलकम यूज़र, वेलकम फलाना यूज़र। तो ये हम करेंगे और जब हम जिस मुकाम पर हम चाहेंगे तो वहाँ पर इसको हम डिस्ट्रॉय भी करेंगे आगे। वो काम अभी बाकी है, क्योंकि अभी हम कहीं पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अभी तो जस्ट मैं आपको समझा रहा था, वो तो कोई प्रोजेक्ट होगा, वहाँ पर अगर कोई फिर पेज छोड़ देता है या लॉग आउट हो जाता है तो फिर उस वक्त हम उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो सेशंस के लिए इतना ही था। अब इसके बाद जो है आगे आएंगे कुकीज़ की तरफ, कुकीज़ के ऊपर बात करेंगे और फिर
इसके बाद जो है ईमेल के ऊपर बात करेंगे। स्टे ट्यून।